अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से जो है और तमाम जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको जो है क्रिसमस की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। ठीक है, क्रिसमस करीब करीब है और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। दूसरी चीज़ ये नाज़रीन, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है बॉन्डेड हीलर से रिलेटेड। अब ये वांटेड हीलर किसको कहते हैं, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी में इसको किस नज़र से देखते हैं। नाज़रीन, जब मैं केतु ग्रह के ऊपर जो है वो पढ़ रही थी, इसको रिसर्च कर रही थी, तो मेरे नज़र से जो है वो एक फ्रेज़ गुजरी, ठीक है। और वो थी केतु को एज ए बॉन्डेड हीलर। ओके, उसको एज ए बॉन्डेड हीलर जो है वो उसका एक कारक है जो कि केतु के साथ मंसूब किया गया है। अब ये बॉन्डेड हीलर का कॉन्सेप्ट क्या है। बॉन्डेड कहते हैं ज़ख्मी को, ठीक है। और एक ज़ख्मी हीलर है केतु, मगर कैसे है। नाज़िर, राहु और केतु की जो कहानी है वो तो आप सबको पता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि एक जिस्म के दो हिस्से जो हैं वो हो जाते हैं, ओके। एक सर है और दूसरा जो है वो धड़ है, ओके। राहु जो है वो सर है और सर जो है वो हमेशा, क्योंकि सर जुस्तजू है, तलाश है। राहु जो है वो जुस्तजू करता है। जब वो दो हिस्सों में बट गया, ठीक है, एक वजूद जो था वो दो हिस्सों में बट गया, तो एक वजूद जो था वो तलाश की तरफ निकल गया और दूसरा जो था वहीं पर रह गया, यानी कि केतु। केतु जो है उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टेल के नाम से भी जाना जाता है, तमासिक डार्कनेस के हवाले से भी जाना जाता है और उसको फ्लैग भी कहा जाता है। अब जो चीज़ जो है वो स्टक हो गई, जो चीज़ एक जगह पे ढेर हो गई, उसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन आ गई, ओके। जब उसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन आ गई तो उसने इस चीज़ को करी। पेन तो केतु के पास भी है, पेन जो है वो राहु के पास भी है, लेकिन केतु के पास ज़्यादा पेन इसलिए है, ज़्यादा सफरिंग इसलिए है, वो भी कटा हुआ है कि वो जो है वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। वो एक जगह पे स्टक हो गया, इसीलिए उसको गिल्ट्स के साथ, रिजेक्शन के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है। जब वो एक जगह पे स्टक हो गया तो उसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन आई, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन आई तो उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया। इसलिए केतु को जो है नाज़रीन वो माइक्रो रिसर्च के साथ भी कनेक्ट किया जाता है। आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी जो है माइक्रो रिसर्चेज होती हैं, ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक बायोकेमिस्ट्री के साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ होता है, जिसमें कि नबातात और जो हयातियात की जो दुनिया है वो केतु ग्रह के साथ ली जाती है, ठीक है। और इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर कर, इन सब चीज़ों पर माइक्रो रिसर्च करके बहुत सारी जो है वो मेडिसन्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है, जिनसे फलाह इंसानियत का जो है वो काम लिया जाता है। अब केतु क्या है, केतु ज़ख्मी है, ठीक है। और उसकी जो है हम उसको एज हेडलेस कहते हैं, ओके। उसके अंदर बहुत पेन है, उसको मास्टर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है, ओके। उसके अंदर रिजेक्शन है, उसके अंदर गिल्ट है, लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर हीलिंग भी है। यही वजह है कि दुनिया भर में उसको जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है, ऐसी रिसर्च के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिससे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वेंट की जाती हैं। जैसे कि नाज़िर, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि कैमियो है, ओके। अब जो कैमियो है वो एक बहुत ही तकलीफ दे तरीका इलाज है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी का जो है वो इलाज होता है, ओके। लेकिन है तो वो हीलिंग, लेकिन उस हीलिंग के पीछे सफरिंग भी है, उस हीलिंग के पीछे पेन भी है। यानी जो केमियो के जो अंदर जो पेशेंट होते हैं उनको कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उनकी क्या उनके साथ होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये केतु की एनर्जी है। केतु जो है वो ऑल किस्म की जो ऑकल्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि विच क्राफ्ट आता है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी आती है, जिसमें दुनिया जहाँ के जितने भी अकल्ट्स की फॉर्म है, टैरो, सब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आती हैं, तो ये केतु के रूलों में आती हैं। और ये चीज़ें जो है वो हीलिंग से भी कनेक्टेड है, ठीक है। अगर केतु के साथ साइकिक इशू है तो केतु साइकोलॉजिस्ट भी है, केतु का ताल्लुक साइकोलॉजी के साथ भी है। दूसरी चीज़ है नाज़रीन, जो बॉन्डेड हीलर का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हम वैदिक में इसको केतु के साथ देखते हैं, इस तरह हम वेस्टर्न में इसको कायरॉन के साथ देखा जाता है। अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के तहत
जो है ये कहा जाता है कि जो कायरॉन है, ठीक है, जो लोग वेस्टर्न पढ़ते हैं उनको इस बारे में पता होगा, उसका ताल्लुक, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, वो भी एक बॉन्डेड हीलर है, वो भी एक ओरेकल है। और वो किस तरह से है नाज़रीन कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो इस बात पर जो है वो मुसिर है कि जब भी कोई नया प्लैनेट जो है वो आता है, यानी कोई नया प्लैनेट डिस्कवर होता है, जैसे कि 1781 में यूरेनियस की जो है वो डिस्कवरी हुई थी, तो उसने दुनिया को एक नया ट्रेंड दिया था, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उस ज़माने में मार्स से वजूद में आई थी। सेम इस तरह 1930 में जब प्लूटो की जो है वो डिस्कवरी हुई थी, तो उस वक़्त क्या हुआ था कि उस वक़्त जो है बम एटॉमिक एनर्जी का जो है वो दौर था, सेकंड वर्ल्ड वॉर थी और बहुत सारी दुनिया में इस किस्म की चीज़ें थी, तो उस वक़्त प्लूटो की डिस्कवरी हुई। और जब कायरॉन आया, थोड़ा-सा मैं आपको वेस्टर्न के हवाले से बता रही हूँ, 1977 में, तो उस वक़्त दुनिया में बहुत सारी हीलिंग थेरेपीज़ जो थी वो होने जा रही थी और दुनिया में बहुत ज़्यादा उस वक़्त एस्ट्रोलॉजी की तरफ, ऑकल्ट्स की तरफ, टैरो की तरफ दुनिया जो है वो जा रही थी। और 1970s में पैदा होने वाले जो लोग हैं ना, हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फील्ड से भी हों। जैसे कि मेरी जो है ईयर जो है वो 1977 है, डेट ऑफ बर्थ का, बर्थ ईयर। और उस वक़्त मैं सोच रही थी, जब मैं कायरॉन के बारे में पढ़ रही थी, ये वही पीरियड था कि जब कायरॉन जो है उसकी इन्वेंशन हुई थी। तो नाज़रीन, जो वांटेड हीलर का कॉन्सेप्ट है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु के साथ लिया जाता है और जो वेस्टर्न है उस वो कायरॉन के साथ लिया जाता है। तो ये आप इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें से कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।